हम लोग पढ़ेंगे दो संकेंद्रीय गोली चालक की धारिता। ठीक, धारिता क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया था। ठीक, और गोली चालक की धारिता भी पढ़ लिए थे। सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आज हम लोग पढ़ेंगे दो संकेंद्रीय गोली चालक की धारिता। तो संकेंद्रीय क्या होता है, यानी ऐसे दो गोले, बहुत ध्यान समझना, ऐसे दो गोले जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसको हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय गोला या संकेंद्रीय, मान लो वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त। ऐसे दो गोले जिनका केंद्र एक ही हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय, कंसंट्रेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, इन दोनों का केंद्र एक ही है, वो है। ठीक, अब देखो पहले समझो ध्यान से, ए गोला आर है, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, छोटका वाला। ए गोला बड़का है, इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़ा आर। ये दोनों संकेंद्रीय गोले हैं और इन दोनों संकेंद्रीय गोलों का हमको क्या निकालना है, परिणामी क्या निकालना है, धारिता। ये दोनों अगर दो गोले हों, एक गोला कितना अपने अंदर आवेश को संचित कर सकता है, एक गोला अपने अंदर कितना आवेश को संचित कर सकता है उसको हम फाइंड कर चुके हैं। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब दो गोले अपने अंदर, दो गोले हो, एक छोटका हो क्या हो, बड़का हो, तो दो गोले अपने अंदर कितना आवेश को स्टोर कर सकते हैं उसको हम लोग निकालने वाले हैं। बात समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से, चलो आगे। ये देखो, तो हम मानेंगे ये गोला ए है और ये गोला क्या है, बी है। जब गोले ए को, बहुत ध्यान समझो, जब गोले ए को किसी तार के माध्यम से या किसी मशीन के माध्यम से, किसी यंत्र के माध्यम से, जब हम गोले ए को प्लस क्यू आवेश क्या करते हैं, देते हैं, किसी बाहरी स्रोत के माध्यम से गोले ए को जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लस क्यू आवेश इस गोले के सतह पर क्या होता है, आना शुरू हो जाता है। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत दिक्कत होता है। जब किसी भी गोली चालक को, जब किसी भी चालक को आवेशित किया जाता है उस पर प्लस चार्ज आता है, क्या आता है, प्लस चार्ज। तो इस जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया, इस प्लस क्यू आवेश से गोले बी की अंदर वाली सतह पर, कहां पर, गोले बी की अंदर वाली सतह पर ऑटोमेटिक इसके प्रेरण के कारण, इस गोले ए के प्रेरण का क्या होता है, इस गोले ए के प्रेरण के कारण इस गोले बी के अंदर वाली सतह पर ऑटोमेटिक ही इसके विपरीत क्या होता है, आवेश डेवलप हो जाता है। आवेश क्या हो जाता है, डेवलप, यानी यहाँ पर माइनस, इसके सामने माइनस, यहाँ पर माइनस, सब जगह जहां प्लस है उसके सामने से क्या होता है, माइनस डेवलप हो जाता है। ये नियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत ध्यान समझो, इस गोले चालक को जब हम धनावेश देंगे, पहले धनावेश यहाँ पर आएगा अंदर, फिर इसी, क्योंकि इस पर पूरा चार्ज क्या है, धनावेश है, इसके बाहर सरफेस क्या आ जाएगा, इसके बाहर सरफेस आ जाएगा धनावेश, अंदर भी धनावेश, बाहर भी क्या हो गया, धनावेश। और इस गोले ए के प्रेरण के कारण, इस गोले के प्रेरण के कारण गोले बी के अंदर वाले सतह पर कौन चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब इस निगेटिव कारण, बहुत ध्यान से सुनना है चीज, जिसको आवेश दिया जाता है उसके अंदर और बाहर दोनों सरफेस पर प्लस आ जाता है। जिस कंडक्टर को हम धन आवेश देंगे उसके बाहर और अंदर सतह पर कौन सा आ जाएगा, प्लस। और उस प्लस के कारण जो अगला गोला कुछ भी रहेगा उसके कारण, उसके प्रेरण कारण क्या होगा, उसके अंदर और सतह पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, लेकिन बाहरी सतह क्या आएगा, बाहरी वाली सतह पर आएगा प्लस चार्ज, क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो सब पूरा प्लस हो जाएगा, क्या आ गया, मान लो मैं प्लस माइनस मान लिया, इसके सर पे पूरा क्या गया, यानी गोले बी के बाहरी सरफेस पर क्या गया, प्लस चार्ज। यहाँ पर माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। इस कंडीशन में हम लोग इसका धारिता नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है, हम इसको आवेश देंगे, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, पूरा न्यूट्रल खत्म कर देगा, पूरा गड़बड़ा गया, तो निकाल नहीं पाएंगे। इस क्या किया मैंने, यह आवेश और यह आवेश दोनों बना रहे, ये खत्म ना होने पाए, न्यूट्रल ना होने पाए, तो हमने इस गोले बी के बाहरी सतह पर क्या कर दिया, उसको अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया, अर्थिंग, यानी ग्राउंडिंग कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं अर्थिंग, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। अब पृथ्वी से कनेक्ट करने क्या होगा, पृथ्वी क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, एक चालक है मान लिया, ठीक। इसका विभव कितना होता है, कितना होता है, इसका विभव 0 होता है,
यह अपने अंदर अनंत आवेश कर सकती है, स्टोर कर सकती है, अनंत आवेश को स्टोर कर सकती है। तो क्या होगा, पृथ्वी के अंदर से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे, पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन ये जो इसके सरफेस पर क्या है, धनावेश है, ये मिलकर क्या करेंगे, यह जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके सरफेस पर जो धनावेश था उस सभी धनावेश का करेंगे न्यूट्रल कर देंगे, तो सिर्फ आवेश कहाँ का बचा, इसके सरफेस पर और अंदर वाली सरफेस पर, यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा, यह हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, अब यहाँ यहाँ आवेश बचा हुआ है, अब इसके कारण यानी एक हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश कारण धारिता, एक क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण धारिता। अब होगा क्या, समझो जरा, हमको निकालना है धारिता। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले पहले उसको सोचो कैसे हल किया जाएगा, बहुत ध्यान समझो। हमको निकालना है धारिता। अब बताओ धारिता बराबर होता क्या है, सी बराबर क्यू अपान वी होता है ना, सी बराबर क्यू अपान वी। अब बताओ सी निकालने के लिए हमको आवेश तो मालूम है, ये क्या मालूम करना पड़ेगा, पहले विभव, क्या निकालना पड़ेगा, विभव। और विभव बिंदु आवेश का तुम लोग यो फॉर्मूला जानते हो, बी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, हाँ ये जानते हो ना। निकालना है धारिता, धारिता निकालने के लिए आवेश तो मालूम, हमको निकालना क्या पड़ेगा, विभव। पहले सोचो हमको निकालना क्या है, धारिता निकालना है। धारिता निकालने में देखो कौन कौन चीज तुमको मालूम कौन नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम उसको लिख लो। आप क्या करो, इसका उल्टा प्रोसेस करो, उल्टा प्रोसेस ऐसे, पहले इसको हल करना है, पहले 1 नंबर निकालना है, फिर क्या निकालोगे, 2 नंबर, क्या निकालोगे, यानी हमेशा नीचे से ऊपर क्यों हल करे, एकदम सिंपल बता रहा हूं मैं, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर हल करने का तरीका होता है। अब जो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे पूरा, बहुत ध्यान से समझना। माना ए व बी दो संकेंद्री, माना ए व बी दो संकेंद्री गोले, माना ए व बी दो संकेंद्री गोले जिनका केंद्र, गोले जिनका केंद्र ओ है, दोनों गोलों की त्रिज्या अपने अनुसार मानना है, कुछ करना ही है, दोनों गोलों की त्रिज्या स्मॉल आर व कैपिटल आर है। जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण गोले V के अंदर वाली सतह पर क्या आता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। सही है। अब बताओ हमने क्या कहा, हमको निकालना क्या है, धारिता। धारिता निकालने से पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, विभव। क्या निकालना पड़ेगा, अब बताओ बिंदु O पर विभव किसके कारण होगा, एक प्लस क्यू आवेश कारण, किसके कारण होगा, सब एकदम फैक्चुअल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। गोले के केंद्र O पर जो विभव होगा वह प्लस क्यू कारण किस कारण होगा, माइनस क्यू कारण। हम निकालते हैं दोनों कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, और शार्ट कम लिखो, एक विभव। चलो इसको हम नाम दे दे रहे हैं B1, क्या नाम दे रहे हैं, और बिंदु आवेश का जो फॉर्मूला जानते हो, अब तुमको नया याद हो, घर बैठ जा खाना खा सो आराम से। 1/4πε0 इंटू कितना, क्यू बटे डिस्टेंस कितना है, छोटका, समीकरण नंबर ए। यहाँ तक हमारे हिसाब से किसी प्रॉब्लम होना चाहिए, सब पूरे पीछे बढ़ाया गया है। और किस कारण होगा जी, माइनस क्यू,
माइनस क्यू आवेश के कारण। एकदम सिंपल चीज है सर। माइनस क्यू आवेश कारण विभव, इसका नाम दे रहे हैं V2। क्या होगा 1/4 पाई क्यू बटे आर। आर है ना दिया। समीकरण क्या मान लिया मैंने? समीकरण 2 मान लिया। अब बताओ विभव कैसी राशि है? विभव एक अदिश राशि है, उसको बस डायरेक्ट जोड़ा जाता है। अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। बीज गणितीय योग के नियम पालन नहीं करती है लोग, डायरेक्ट जोड़ दो। लिखोगे यहाँ पर क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अतः गोले पर, अतः गोले पर परिणामी विभव, ठीक, बी बराबर, दोनों जुड़ देगा ना जी, V1 प्लस, मैं पीछे बढ़ाया हूं, जोड़ दो, बी बराबर V1 कितना दिया है? क्यू बटे माइनस, माइनस हो जाएगा ना, यही माइनस है, ये माइनस आगे, क्योंकि अदिश राशियों में चिन्ह को डायरेक्ट लिखा जाता है। अदिश राशियों में ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, अदिश राशियों में चिन्ह को लिखना ही पड़ेगा। ठीक, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, कुछ कॉमन वॉमन है दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्या बचा 1/r, 1/कैपिटल आर। इसको हल करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कितना हुआ r इंटू बड़का इधर जाएगा, माइनस छोटका इधर आएगा, ये आ गया बी का मान। अब बताओ हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? हमने कहा जो निकालना उसको रखो ऊपर। अब उसमें देखो तुमको क्या क्या चीज दिया गया है। आवेश दिया था लेकिन विभव नहीं मालूम था, तो हमने क्या निकाला? और हमेशा नीचे से ऊपर निकाला करो। हमने नहीं समझे तुम कहाँ से तुम स्टार्ट करोगे? पहले विभव निकालो फिर क्या निकालोगे? ऑटोमेटिक निकाल, एक पूरे फिजिक्स के नियम है। पहले सोचो हमको क्या निकालना है, फिर देखो हमको क्या क्या नहीं दिया गया है, फिर नीचे से तुम निकालना। चले अभी मैं आगे दिखाऊंगा तुमको, चलो आगे देखो। बी निकल गया है, हमको निकालना क्या है? धारिता। सी निकालना है, अतः गोले पर परिणामी धारिता मैं डायरेक्ट निकालने वाला हूँ, देखो जरा। अतः अतः गोले पर परिणामी, और मंत्र पढ़ रहा है धीरे धीरे, तेज से पढ़ो, बहुत सुनने में हम पंडित है, थोड़ा बहुत जान लेंगे। क्यू अपन बी, बताओ बच्चा, बी का मान इतना है ना, रखो सब। क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ मुजरा कर रहे हैं, क्या जी हंस रहे हो? हाँ, गधा कहीं कहाँ के। चलो आगे, कुछ कटा? क्या कटा? क्यू से क्यू कट गया, क्या गया? ये पूरा पलट जाएगा। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह पलट जाएगा। आर इंटू बटे आर माइनस, ऐसे तुम्हारे किताब में ऐसे दिया होगा। दो संकेंद्रीय गोली चालक की धारिता का फार्मूला क्या गया? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर बटे आर माइनस। गोली चालक की धारिता क्या थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बस उसी आर के स्थान क्या गया है? आर इंटू आर बटे आर माइनस। उधार डालो सब। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। यह सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक, बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार लगातार पूछा गया है समांतर प्लेट संधारित्र। इसको कर लीजिएगा बेरिया एमपी।
वेरी IMP, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, पहले भाषा लिखते हैं, देखो हमारे साथ। जब नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें लिखो समान ज्यामिति समान ज्यामित समान ज्यामित और ज्यामिति पढ़ते हैं इसको, समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की, समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें, दो धातु प्लेटें जब परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तथा वे एक दूसरे के समांतर होते हैं, वे एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें जब परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तथा वे दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं, कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब बहुत ध्यान समझो, पहले हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ए धातु की दो प्लेटें हैं, एक ए है धातु की प्लेट और एक ए है धातु की प्लेट, ये धातु की दो प्लेटें हैं। ठीक, बोलो मत। जब एक प्लेट को ये है कोई चालक तार से इसको हम जोड़ दिए, ठीक, चालक तार तुम कैसे बना सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो देखो, बोलो मत। ठीक, ये है पृथ्वी। चलो, ये धातु की दो समांतर प्लेटें हैं, एक प्लेट को हम मान ले रहे हैं इसका नाम कुछ यक्स, इसको मान ले रहे हैं वाई। इनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच डिस्टेंस हम नाम दे रहे हैं स्मॉल डी, स्मॉल डी। अब देखो, जब इस हमने क्या बोला, समान ज्यामिति, समान ज्यामिति तो क्या हो, दोनों समान आकार की हो, दोनों आयताकार है, क्या है, दोनों आयताकार है। समान क्षेत्रफल, जब दोनों समान ज्यामिति के तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। धातु प्लेटें जब परस्पर अल्प दूरी पर, बहुत दूरी पर नहीं है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो क्या कहते हैं, अल्प दूरी पर एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं, तो इस निकाय हम लोग कहते क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। अच्छा प्रश्न उठता है, समांतर प्लेट संधारित्र आया क्यों, इसको जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जो गोली चालक था, हमने तुमको दिखाया था, गोली चालक केस में जो त्रिज्या, अगर हमको 1 फैरड, मैंने तुमको सवाल भी लगवाया था, अगर हमको 1 फैरड धारिता किसी गोली चालक में स्टोर करना है तो 9 गुणे 10 घाते कितना आया था, 9 मीटर आया था, नहीं आया था, 9 गुणे 10 घात, मतलब इस पंखुआ में
जो पंखवा सीलिंग फैन तुम्हारे छत के ऊपर चल रहा है सरवा, अगर उसको हम 1 फैरेड धारिता स्टोर उसमें करना चाहते हैं, 1 फैरेड धारिता स्टोर करना चाहते हैं, 9 × 10⁻9, इसको समझ रहे हो? 9 गुणे मीटर में, इसको किलोमीटर में चेंज करो, कैसे भाग दोगे? 3 से ना, तो 10 घाते कितना देगा? 6। तुम समझ पा रहे हो? किलोमीटर मतलब 9 6 0 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख सरवा सरवा। इस पंखवा को सिर्फ चलाने के लिए 1 फैरेड आवेश स्टोर करने के लिए हमको जो कैपेसिटर लगाना पड़ेगा उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? चंदौली पूरा दब गया। कितना है? 90 लाख किलोमीटर। तुम्हारे सोच से परे है, सोच से परे है। इसको बहुत बड़ा है जी, इतना बड़ा, इतना 1000 2000 5000 10000 20000, इतना नहीं, लाख में नहीं, हजार में नहीं, डॉक्टर 90 लाख किलोमीटर। इतना बड़ा 1 फैरेड धारिता स्टोर करने के लिए 90 लाख किलोमीटर क्या लगाना पड़ेगा? कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। कोई लगा पाएगा? इस चीज को कम करने के लिए एक खोज हुई समांतर प्लेट संधारित्र की। अब क्या होता है इसमें, आगे समझोगे। इसमें हम लोग कम, इसका डायमीटर यानी त्रिज्या बहुत कम ही रहेगा, उसमें हम लोग क्या पर्याप्त मात्रा में आवेश को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसकी खोज हुई। यानी गोली वाला क्या हो गया? फलाप हो गया, मूवी फलाप हो गई। चली तो लेकिन क्या हो गई? कोई चला ही नहीं, फलाप हो गई, चली ही नहीं। समझ चल रहा है? अब यहां समझो, ये है 2 प्लेटें। अब निकालेंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र अपने अंदर कितना धारिता स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा, हम निकाल लेंगे। क्या अगला स्टेप है? हेडिंग डालो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। नहीं, कुछ बनाना नहीं है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हाँ, हेडिंग है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर। अब लिखो मत, लिखना बाद है, हमारे पास पर्याप्त आएंगे। ना देखो, जब धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय हम लोग कहते हैं क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। अच्छा, अब एक प्लेट यानी एक्स प्लेट को बाहर से प्लस क्यू आवेश दिया गया। जिस प्लेट को आवेश दोगे उसके बाहर और अंदर समान प्रकार का आवेश डेवलप होगा। यानी यहां भी कौन आवेश आएगा? प्लस क्यू आवेश। हमको बाहर से देना नहीं है, ठीक। यानी इसके कारण इसमें क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो ध्यान समझना, प्लस आवेश आ गया, क्योंकि ये दोनों प्लेटें बहुत अल्प दूरी पर स्थित है। जब मैं इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दूंगा, ये चालकों की खासियत होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर एक मिलक को प्लस क्यू आवेश दोगे तो प्रेरण के कारण पास रखी दूसरी वाली प्लेट पर क्या जाएगी? बराबर संख्या में, समान मात्रा में, ध्यान रहे। अगर इस पर 10 प्लस आवेश आ रहा है ना, इस पर क्या करो माइनस आवेश आएगा? 10 ही आएगा, समान मात्रा में, ध्यान रहे। यानी सामने सामने बड़ा खतरनाक हो जाता है ये चीज। हंसो मत, हमेशा उल्टा सोचते हैं। आगे देखो तो क्या होगा। ऐसे ये बल रेखाएं चलती, क्या चलती हैं? बल रेखाएं, ठीक। विद्युत बल रेखाएं, ठीक। ये विद्युत बल रेखाएं चली और इसके साथ क्या गई? क्या गई जी? प्लस कारण क्या गया? विद्युत बल रेखा इधर चलती, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। इस वाली प्लेट पर आ गई माइनस। अब क्योंकि इस प्लेट पर माइनस चार्ज आया, इसके बाहरी प्लेट पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। क्या आएगा? प्लस चार्ज। लेकिन वो प्लस चार्ज होगा क्या? पृथ्वी से आने वाले त्वरण के कारण क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, खत्म हो जाएगा। तो इस दोनों प्लेटों के अंदर क्या बचेगा? एक प्लस आवेश बचे, क्या बचेगा?
समान परिमाण के माइनस आवेश, और इन्हीं दोनों कण इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसी का हम लोग निकालने क्या वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, धारिता। ठीक है ना। ये आवेश दोनों बच्चे बाहर तो खत्म ही हो चुका है, बचा कहाँ पर है धार आवेश, अंदर वाली प्लेटों पर। जो अंदर वाली प्लेटों पर आवेश बचा हुआ है, इन आवेशों के कारण हम लोग जानते हैं अगर कहीं भी आवेश रखा जाता है तो उस आवेश के कारण उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो गई है तो 100% क्या है, बहुत ध्यान समझो चीज, अगर कहीं पर भी आवेश डेवलप हो चुका है तो उस आवेश के कारण उसके अंदर या बाहर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेवलप हो जाएगी, और जैसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता डेवलप होगी वहां पर विभव भी काउंट किया जाएगा, यानी वहां पर विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। अब समझो इधर, हमने क्या तुमको बोला, हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है, धारिता। सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई बी, क्यू बाई भी मालूम है, भी मालूम है, कितना विभवांतर उत्पन्न हो मालूम है, नहीं मालूम है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो मत, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, भी। अब भी क्योंकि विद्युत क्षेत्र में है तो तुम लोग जानते हो ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी, बी बाई क्यू लिखवाया हो जी, क्या लिखवाया, बी बाई डी लिखवाया हो ना, ई बराबर बी बाई डी लिखवाएगा, अरे गधा मार भगा दूंगा भाई। ठीक, विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र तीव्रता संबंध नहीं लिखवाया हूं, वोल्ट प्रति मीटर नहीं संबंध लिखवाया, बता विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र तीव्रता संबंध नहीं लिखवाया गया है, तुम लोग कहो कुछ पढ़ाई नहीं गया है, डेल्टा वही होती है ना, बताओ तो विभव क्या हो जाएगा, ई गुणे डी, ई गुणे डी, बी निकल आया, क्या निकल आया, बी। बात समझ में आया ना, हमको निकालना क्या पड़ेगा, ई, क्या निकालना पड़ेगा, ई। अब पहले हम निकालें क्या, अरे भैया फिर समझो, हमको निकालना क्या है, धारिता। क्या निकालना है, धारिता का फार्मूला क्या होता है, क्यू अपान, हमको बी भी नहीं मालूम है तो बी और क्या होता है, ई गुणे डी, डिस्टेंस तो मालूम है, अब क्या नहीं मालूम है, ई नहीं मालूम है, तो हमको पहले निकालना क्या पड़ेगा, हम कहाँ चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, हाँ ध्यान देना। अब नीचे पहले क्या निकालेंगे, एक नंबर ही निकालेंगे, 2 नंबर ही निकालेंगे, 3 नंबर ही निकालेंगे, हाँ पहले 1 नंबर ही, फिर 2 नंबर ही, फिर 3 नंबर ही, यानी इससे ऐसे इधर जाएंगे, ये तरीका है, रट्टा मारो भूल जाओगे क्या निकालना है, कब क्या निकालना है। ठीक, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ई निकालेंगे। अब लिखते हैं, चलो, माना, माना, माना धातु की, नहीं लिखा नहीं, माना धातु की 2 समांतर प्लेटें, माना धातु की 2 समांतर प्लेटें, बोलोगे 1% आएगा नहीं, पढ़ा चले जाएंगे, फिर मन मन मुस्कुराना सुना आपने, माना धातु की 2 समांतर प्लेटें जिनका क्षेत्रफल है, हाँ मैं रावण हूँ, जिनके आई रावण, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, जब प्लेट एक्स को, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर अंदर की सतह पर माइनस क्यू आवेश क्या हो गया, उत्पन्न हो जाता है। चलो
हमको निकालना क्या है, धारिता। पहले क्या निकालेंगे, फिर आवेश मालूम, विभव निकालना पड़ेगा, ई गुणे डी। अब ई नहीं मालूम, पहले क्या निकालेंगे हम, ई। पहले क्या निकालेंगे, ई। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान समझना, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक। सिग्मा अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये पहले चैप्टर में गॉस का प्रमेय पढ़ाया जाएगा, ठीक। अभी बस चीज छोड़ा के बताया दिया जाएगा, ठीक। अब कैसे है मैं तुमको दिखा रहा हूं, परेशान मत हो। क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपान, अब कैसे आता समझो जाए। अगर कोई आयताकार प्लेट हो, बहुत ध्यान समझो, अगर किसी आयताकार प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, किसी आयताकार प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने से उस पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता डेवलप होती है, ई अपान टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, बहुत ध्यान समझना। और यहां पर उत्पन्न हो रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले चैप्टर पढ़ाया हूं, आवेश घनत्व तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आयतन आवेश में नहीं पढ़ाया गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, वहां पढ़ाया गया है। इस पर हुआ प्लस सिग्मा, इस पर कौन सा आवेश है, माइनस। अगर किसी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा जी, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश हम लोग कहते क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब यहां समझो, बोलो मत, यहां पर प्लस सिग्मा, यहां पर क्या उत्पन्न हुआ, माइनस सिग्मा। जब तुम टोटल निकालोगे तो सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, टू सिग्मा नॉट, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो सिग्मा सिग्मा का सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन, टू कर कितना देता है, क्योंकि दो प्लेटें हैं। किसी आयताकार प्लेट को जब किसी आवेश से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो एक प्लेट पर इतना वैद्युत क्षेत्र डेवलप होता है, क्योंकि दो प्लेटें थी, इसलिए मैं जब परिणामी निकालता हूं कितना निकल के आता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब बताओ, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट निकल गया। अब तुम लोग जानते हो, इधर देखो, ई बराबर सिग्मा बराबर जानते हो क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर लिखवाया हूं, डी क्यू अपान डी ए, देखो, यानी इसको लिख सकते हैं क्यू अपान ए, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को हम लोग कहते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश। हर चैप्टर हर जगह काम आएगा, अब तुम ना पढ़ो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सब लिखवाया गया है चीज, ठीक। बताओ, तो सिग्मा का स्थान लिख क्या सकते हैं, क्यू अपान ए, तो क्यू अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, चलो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ठीक। कोई दिक्कत, इसको मालूम समीकरण नंबर ए। अब बताओ, हमको क्या मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे भी, बहुत एकदम फैक्चुअल चीज है, कभी तुम भूलभाई नहीं करोगे। ई निकल गया, अब क्या निकालेंगे, भी। अब निकालेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल आई। अगर किसी प्लेट को आवेश देंगे तो 100% दो चीज डेवलप होगा, एक तीव्रता डेवलप होगी और तीव्रता क्या क्या डेवलप होगा, विभवांतर। अब निकालेंगे हम प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, और समझा दो कैसे उत्पन्न होगा, प्लेटों के बीच, तुम रट्टा मारते बैठे रहोगे जीवन में, कैसे क्या अगला स्टेप क्या करना है, प्लेटों के बीच उत्पन्न क्या, विभवांतर। चलो बी बराबर जी, अब बताओ बी बराबर होता क्या, लिखा हूं मैं यहाँ पर, हमको निकालना है ई तो निकाल चुका हूं, बी अपान डी फार्मूला होता है ना। अब बताओ तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे, और ई आ चुका है, कितना आ चुका है, कहा, क्यू डी अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, समीकरण कौन हो गया, ये दो, विभव निकल गया ना। जब विभव निकल गया, अब क्या निकालना है हमको, धारिता। हमारा वही मेन मकसद था, क्या निकालना, धारिता। पहुंच के नहीं पहुंच गए, क्यू ई के मान है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और डी बगल में लगा था, सही है ना जी। हमको निकालना है धारिता, क्या निकालना है,
दिख रहा है यहां तक? चलो आगे निकाल देते हैं अब। अतः अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की, अब बताओ चुआ, धारित्र फार्मूला क्या होता है? सी बराबर, एकदम मैं तुमको बहुत बड़ी चीज बताया हूं, ये चीज हल करने का तरीका। पहले सोचो क्या निकालना है, अब देखो उसमें क्या दिया क्या नहीं दिया है। जो ना दिया फिर उसको लिखो। आवेश दिया था, बी नहीं दिया था, बी लिखा। अब देखो बी में क्या दिया है, बी दिया है, क्या नहीं दिया है, ई नहीं दिया है। हमको निकालना क्या पड़ेगा, ई। इतना लिखने के बाद कहां से हल करना शुरू करो, नीचे से। एकदम नियम है, कॉन्सेप्ट, एक चितवाने गड़बड़ होगा। हो गया? अब बताओ, क्यू ऐसे रहेगा बटे वी, क्यू बी बटे ए। कुछ कटा? क्यू से कट गया, क्या गया? एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बटे, यही निकल के आ गई समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, यानी सी बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बोर्ड के एग्जाम पूछा गया, 10 बार। उतार लो।